हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अदिति व्याख्याता पीजी कॉलेज बेमेतरा से आज फोर्थ पेपर प्लांट पैथोलॉजी से सिट्रस कैंकर डिजीज़ के बारे में जो है आपको इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। यह एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। तो इस बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में बात करने से पहले आइए हम कुछ पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं जिनको आज हम इस डिजीज़ को पढ़ते समय डिस्क्राइब करेंगे। वो पॉइंट्स हैं फैक्ट्स, सिट्रस कैंकर डिजीज का इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री ऑफ सिट्रस कैंकर डिजीज, उसका जनरल डिस्ट्रीब्यूशन, काउजल ऑर्गेनिज्म, एटियोलॉजी, सिम्टम्स, डिजीज साइकिल, डिजीज मैनेजमेंट। इन सभी पॉइंट्स को जो है हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट जो है वो है फैक्ट्स, यानी कि हमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में जान लेना चाहिए अबाउट सिट्रस कैंकर डिजीज को पढ़ने से पहले। सिट्रस कैंकर डिजीज जो है जनरली सिट्रस फ्रूट्स में होता है, जैसे कि लेमन है, ऑरेंज है, एक्सेट्रा। ये सभी जो है सिट्रस फ्रूट्स हैं, इनमें जनरली जो है ये सिट्रस कैंकर डिजीज को देखा गया है। सिट्रस कैंकर डिजीज जो है एक बैक्टीरियल डिजीज है। इस बैक्टीरियल डिजीज में क्या होता है कि कैंकर फॉर्म में जो है सेल्स जो है डेड हो जाते हैं किसी भी एक रीजन में। जैसे कि अगर ये जो है लेमन है तो लेमन में जो है हम लोग कई बार देखते हैं कि छोटे छोटे से ब्राउन कलर के जो है पिस्ट्यूल्स फॉर्म में जो है हमें कुछ डेड सेल्स दिखते हैं। यही क्या है, कैंकर है। नेक्स्ट, इसका जो काउजल ऑर्गेनिज्म है वो है ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस या फिर ज़ैंथोमोनास सिट्राई। इसको दोनों नाम से जाना जाता है इस काउजल ऑर्गेनिज्म को। यह 80 to 90% इन्फेक्शन जो है फ्रूट्स में करता है। अब आइए सिट्रस कैंकर डिजीज का हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सिट्रस कैंकर एक मोस्ट सीरियस बैक्टीरियल डिजीज है जो कि प्लांट्स में होती है। प्लांट के पार्ट्स जो कि इस डिजीज के कारण अफेक्टेड होते हैं वो है लीव्स, ट्विग्स, थॉर्न्स एंड फ्रूट्स। यानी कि यह डिजीज जो है सिम्टम्स काउज करता है पत्तियों में, तनों में और फ्रूट्स में। ये स्पॉट्स जो होते हैं वो कहाँ डेवलप होते हैं, मैच्योरिंग पार्ट्स में या फिर ग्रीन पार्ट्स में। यह जो बैक्टीरियल डिजीज के कारण जो स्पॉट्स प्रोड्यूस होते हैं वह ब्राउन कलर के होते हैं और स्कैबी स्पॉट्स होते हैं। ये स्कैबी स्पॉट्स जो होते हैं वो सराउंडेड होते हैं बाय डार्क ब्राउन कलर ग्लॉसी मार्जिन्स। यानी कि जैसे कि हम देखते हैं कि अगर ये कोई भी एक सिट्रस फ्रूट है, यानी कि जो है अगर मान लिया जाए ये लेमन का ही फ्रूट है, तो इसमें जो ब्राउन कलर के जो हैं वो लेजन्स या स्पॉट्स दिखते हैं। ये स्पॉट्स जो हैं घिरे हुए होते हैं बाय येलो कलर के हेलो फॉर्म में जो है कंप्लीटली सराउंडेड होते हैं। ये जो स्पॉट्स होते हैं जनरली 3 to 4 mm इन डायमीटर होते हैं। ये स्पॉट्स शुरुआत में छोटे छोटे येलो कलर के होते हैं, फिर धीरे से ये जो है बड़े हो जाते हैं और टर्न हो जाते हैं इनटू डीप ब्राउन कलर। ये स्पॉट्स पड़ने के कारण जो है, यानी कि दाग धब्बे पड़ने के कारण क्या होता है, इनके जो फ्रूट्स होते हैं उनकी मार्केट वैल्यू क्या हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा ही रिड्यूस हो जाती है। ये तो था सिट्रस कैंकर के बारे में थोड़ा सा जनरल इन्फॉर्मेशन। आइए हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो ये जो डिजीज है वह वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशंस में पाई जाती है, यानी कि ऐसी जगह जो कि गर्म भी होते हैं और साथ ही साथ जहाँ पे वर्षा भी बहुत अत्यधिक मात्रा में होती है। तो ऐसे प्लांट्स जहाँ पे, ऐसे प्लेसेस जहाँ पे जो है इस डिजीज का ओरिजिनेशन सेंटर माना जाता है वह है साउथ चाइना, इंडोनेशिया एंड इंडिया। यानी कि यह डिजीज जो है वह उत्पन्न हुआ था साउथ चाइना में, इंडोनेशिया में एंड इंडिया में। आइए इसका जो है हम जनरल डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं।
जनरल डिस्ट्रीब्यूशन में हम बात करेंगे कि यह जो डिजीज है वो कहाँ कहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम बन गया है। तो यह जो है डिजीज एशिया में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया, ओशियाना और साउथ अमेरिका में जो है बहुत ही ज्यादा अमाउंट में स्प्रेड हुआ है। और इसके स्प्रेड होने के कारण क्या होता है कि 80 to 90% ऑफ द फ्रूट्स जो होते हैं वो इस डिजीज के कारण इन्फेक्ट हो जाते हैं, और फ्रूट्स जहां इन्फेक्ट हुए वैसे ही जो है उनकी मार्केट वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो गई, जो कि हमने जनरल इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी देखा है। आइए अब हम इसका काउजल ऑर्गेनिज्म जान लेते हैं, यानी कि पैथोजन जिसके द्वारा जो है यह सिट्रस कैंकर डिजीज जो है उत्पन्न होता है। तो यह सिट्रस कैंकर डिजीज जो है वह जनरली ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडियल या फिर ज़ैंथोमोनास सेट्राइड जो है उस पैथोजन के द्वारा होता है। इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ज़ैंथोमोनास सेट्राई या ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस जो है वो किंगडम बैक्टीरिया को बिलोंग करते हैं। ये फाइलम प्रोटियोबैक्टीरिया के मेंबर होते हैं। इनकी जो क्लास होती है वो है गैमा प्रोटियोबैक्टीरिया। ये ऑर्डर ज़ैंथोमोनाडेलिस को बिलोंग करते हैं। इनकी जो फैमिली है वो है ज़ैंथोमोनाडेसिए, और जीनस जो है वो है ज़ैंथोमोनास, और स्पीशीज जो है वो है सेट्राई या एक्सोनोपोडिस। अब हम इस काउजल ऑर्गेनिज्म यानी कि जो पैथोजन है जिसका नाम है ज़ैंथोमोनास सेट्राई या ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस, इसकी इटियोलॉजी देख लेते हैं। तो इसकी इटियोलॉजी के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि जो है यह एक्चुअल में जो काउजल ऑर्गेनिज्म है वह कैसा है और किस तरीके से जो है किसी भी प्लांट में इन्फेक्शन काउज करता है। तो आइए देखते हैं। ये जो ज़ैंथोमोनास सेट्राई है वह ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। यह मोनोट्राइकस इन नेचर होता है। ये जो बैक्टीरिया होता है वो कैप्सुलेटेड बैसिलस बैक्टीरिया है। इसके अलावा यह स्ट्रिक्टली एरोबिक इन नेचर होता है। इसकी एक और खासियत होती है कि ये एंडोस्पोर प्रोड्यूस नहीं करता है। यह लेंथ में 1.5 mm to 3 mm होता है और ब्रेथ में 0.5 mm to 1.5 mm होता है। यह एंटर करता है प्लांट्स में थ्रू स्टोमेटा एंड वंस, यानी कि अगर प्लांट्स में जो है स्टोमेटा ओपन है या फिर प्लांट्स में किसी तरीके की चोट लगी हुई है तो यह बैक्टीरिया जो है डायरेक्टली एंटर कर जाएंगे इनसाइड द प्लांट बॉडी। अब प्लांट बॉडी में एंटर करने के बाद में ये दूसरे प्लांट में कैसे फैलते हैं, बिकॉज ये कोई डिजीज जो है हम उसको तब स्टडी करते हैं जब वो ट्रांसमिट होता है, डिसेमिनेट होता है। तो इसके ट्रांसमिशन के मोड्स क्या हैं? तो यह ट्रांसमिट होता है थ्रू ड्राइविंग रेन्स एंड इंसेक्ट्स, यानी कि जो है यह बारिश के माध्यम से या फिर जो है इंसेक्ट्स के माध्यम से जो है एक प्लांट से दूसरे प्लांट में फैलता है। या फिर यह डिजीज जो है ह्यूमंस के कारण भी फैलता है। ह्यूमंस जो टूल्स यूज करते हैं, इरिगेशनल टूल्स, उनके द्वारा भी जो है यह डिजीज जो है फैलती है। आइए इस डिजीज के सिम्टम्स देख लेते हैं, यानी कि सिट्रस कैंकर जो डिजीज कह रहे हैं उसके सिम्टम्स या सिम्टोमोलॉजीज क्या होती हैं। तो इसके सिम्टोमोलॉजीज जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि ये जो डिजीज है वो उत्पन्न कैसे होता है। तो ये डिजीज जो है सबसे पहले जो है रेनफॉल वाले एरिया में, यानी कि जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है और वार्म टेम्परेचर होता है, वहां पे ये डिजीज सबसे ज्यादा देखा गया है। इसका इन्फेक्शन का मोड होता है जब कोई एक न्यू शूट जो है इमर्ज होता है या फिर छोटा सा फ्रूट डेवलपमेंट जो है देखा जाता है, यानी कि फ्रूट डेवलपमेंट के अर्ली स्टेज में जो है क्या करते हैं, टिश्यूज जो है बहुत ज्यादा ही नरम होते हैं। उस टाइम पे क्या होता है कि ये बैक्टीरिया को जो है अलाउ करते हैं टू एंटर इनसाइड देम। तो इस तरीके से जो है इन्फेक्शन जो है काउज हो जाता है। या फिर ये जो बैक्टीरियाज होते हैं वो एंटर करते हैं थ्रू स्टोमेटाज एंड वंस, और जैसे ही बैक्टीरियाज जो है वो एंटर कर गए तो हमें छोटे छोटे स्पॉट्स दिखने लग जाते हैं लीफ में एंड फ्रूट में। कई बार क्या होता है कि अगर ये डिजीज जो है सिवियर कंडीशंस में हो गई तो सिवियर कंडीशंस में होने के कारण हमें प्लांट्स में डिफोलिएशन, डाईबैक ऑफ शूट, फ्रूट ड्रॉप, ट्री डिक्लाइन एक्सेट्रा टाइप ऑफ सिम्टम्स जो है वो दिखते हैं।
कई बार हमें जो है इस डिजीज में जो है हाइपरप्लेसिया जो है वो भी देखने को मिलता है। ऑलरेडी जो है हाइपरप्लेसिया क्या होता है वो आपको सिम्टोमोलॉजीज में बताया गया है। अब जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है इस सिट्रस कैंकर डिजीज को देखने के लिए या पहचानने के लिए वह है कि ये जो ब्राउन स्पॉट्स जो डिजीज के डिजीज्ड पार्ट में होते हैं, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो लीफ हो, चाहे ट्विग हो, उसमें क्या होता है इन ब्राउन स्पॉट्स को जो है सराउंड करे हुए रहते हैं येलो हेलोज। ये येलो हेलोज या लेजन्स जो होते हैं वो ब्राउन सराउंडिंग्स को जो है कवर किए हुए होते हैं, जिसके कारण जो है यह डिजीज को पहचानने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। और पिस्टुलर नेक्रोटिक लेजन्स जो होते हैं वो दिखाई पड़ते हैं ऑन लीव्स में जो है छोटे छोटे पिस्ट्यूल्स जो होते हैं वो हमें दिखने को मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हम डील करने वाले हैं, जिसके बारे में हम जानने वाले हैं, वो है डिजीज साइकिल, यानी कि जो है डिजीज किस तरीके से उत्पन्न होता है और किस तरीके से जो है वो डिसेमिनेट होता है या फिर ट्रांसमिट होता है या फिर फैलता है। तो प्राइमरी सोर्स जो होते हैं या प्राइमरी इनोक्यूलम जो होते हैं वो विंड और रेन के थ्रू जो है हेल्दी प्लांट्स में आते हैं और हेल्दी प्लांट्स से जो है वो इन्फेक्ट करते हैं। इसके बाद में जो है ये हेल्दी प्लांट्स में एंटर कहाँ से करते हैं, ये हेल्दी प्लांट्स में थ्रू वंस या फिर स्टोमेटा के थ्रू, या फिर जो है ये प्लांट्स में अगर कोई भी न्यू डेवलपमेंट हो रहा है शूट का या फिर जो है फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा है, तब यह जो बैक्टीरिया है वह एंटर करता है इनसाइड द प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी में एंटर करने के बाद में जो है वह जा करके जो है वेस्कुलर बंडल में जो है रीजन में पहुंचता है और वहां से जो है वो प्लांट के वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट में जो है फैल जाता है। जब वह वेस्कुलर पार्ट्स से फैलता है तब वह ऊज का फॉर्मेशन करता है। ये ऊज जो होते हैं एज अ सेकेंडरी इनोक्यूलम जो है वर्क करते हैं। देन जब ये पूरे प्लांट पार्ट में जो है इन्फेक्ट कर देते हैं, उसके बाद में जो है यह डिसेमिनेट हो जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ द विंड या फिर जो है मैकेनिकल टूल्स जो ह्यूमंस यूज करते हैं, यानी कि जो भी फार्मर्स होते हैं वो मैकेनिकल टूल्स यूज करते हैं, उसके थ्रू भी जो है यह डिजीज ट्रांसमिट हो जाता है फ्रॉम ए इन्फेक्टेड प्लांट टू द हेल्दी प्लांट। आइए इस डिजीज साइकिल को जो है रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में देख लेते हैं। जस्ट एक हेल्दी प्लांट है, यह एक हेल्दी प्लांट है। ये हेल्दी प्लांट जो है इसके आसपास में अगर जो है कोई भी बैक्टीरियल स्पोर प्रेजेंट है तो वह विंड के थ्रू या फिर रेन के थ्रू क्या करेगा, वह आएगा और इन्फेक्ट करेगा टू द हेल्दी प्लांट को। तो जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनोक्यूलम है, प्राइमरी सोर्स ऑफ इनोक्यूलम है वो है विंड या फिर रेन। देन जब ये विंड प्लांट के पार्ट्स पे कांटेक्ट में आएगा, जैसे कि लीफ है या फिर वंस है, तो यह बैक्टीरिया क्या करेगा, यह बैक्टीरिया जो है जाकर के वाटर कॉलम्स जो कि प्लांट के होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है और वहां पे जो है ब्लॉक करने के बाद में वो वहां से जो है आगे बढ़ करके इन्फेक्शन काउज करता है टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब जब ये इन्फेक्शन काउज करेगा तो वहां पे जो है ऊज का फॉर्मेशन होगा, ऊज फॉर्मेशन टेक प्लेस करेगा। अब ये ऊज फॉर्मेशन जो है वो टेक प्लेस किया तो क्या हुआ कि ये जो है थ्रू रेन्स या फिर इरिगेशन, थ्रू रेन्स या फिर इरिगेशन मेथड्स के कारण क्या होगा, इरिगेशन मेथड्स के कारण यह जो है कंप्लीटली ज्यादा बढ़ जाएगा और ये ऊज ही जो है एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी इनोक्यूलम फंक्शन करते हैं। ऊज क्या है, सेकेंडरी इनोक्यूलम है। और मैकेनिकल टूल्स के थ्रू क्या होंगे, ये ट्रांसमिट होंगे, यानी कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जाएंगे और ये डिसेमिनेट होंगे। मैकेनिकल टूल्स के थ्रू ये तो ट्रांसमिट हो गए, लेकिन इनका डिसेमिनेशन जो होगा वह होगा बाय विंड, डिसेमिनेशन बाय विंड और रेन। इसके थ्रू जब ये ट्रांसमिट होंगे तो ये वापस से जो है क्या करेंगे, अगर किसी हेल्दी प्लांट के पास में पहुंचेंगे तो ये वापस से उस हेल्दी प्लांट में क्या होंगे, ये इन्फेक्शन काउज करेंगे और फिर से जो है
ये जो है विंड और रेन के थ्रू जो है प्राइमरी सोर्स ऑफ इनोकुलम जो है यानी कि जो ऊज है वही जो है डिजीज काउज करेगा हेल्दी प्लांट में। ये क्या है, ये इसका डिजीज साइकिल है। आइए इसका डिजीज मैनेजमेंट यानी कि कंट्रोल मेजर्स देख लेते हैं। हम इस डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं बाय द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, यानी कि जो है हम इन पौधों को जो है कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बाय बर्निंग देम, यानी कि उनको जला करके जो है हम इन पौधों में जो है डिजीज को उत्पन्न होने से या फिर दूसरे प्लांट्स हेल्दी प्लांट्स को जो है इन्फेक्ट होने से रोक सकते हैं। नेक्स्ट जिस तरीके से हम डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं वो है अगर हम फ्री नर्सरी स्टॉक्स का यूज करें। थर्ड टाइप ऑफ डिजीज मैनेजमेंट यानी कि जिस तरीके से हम डिजीज को रोक सकते हैं वो है अगर हम 1% जो है बोडेक्स मिक्सचर को जो है अगर स्प्रे कर पूरे के पूरे जो है सिट्रस प्लांट्स पे, तो भी जो है ये डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा हम कुछ एंटीबायोटिक्स जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन या फाइटोमाइसिन आदि का यूज कर सकते हैं, उनको स्प्रे कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि डिजीज को फैलने से रोका जा सकता है। नेक्स्ट हम नीम केक का यूज कर सकते हैं। ये नीम केक को अगर जो है 160 LBS पर एकड़ में अगर हम स्प्रे करें तो भी जो है डिजीज रुक सकती है। नेक्स्ट मेथड ऑफ कंट्रोल होता है यूज ऑफ द रेजिस्टेंट वैरायटीज, यानी कि रेजिस्टेंट वैरायटीज का यूज करके भी जो है इस डिजीज को रोका जा सकता है। लास्टली फील्ड सैनिटाइजेशन, फील्ड सैनिटाइजेशन की मदद से जो है भी इस डिजीज को कंट्रोल में लाया जा सकता है। आई होप आज का ये जो टॉपिक था सिट्रस कैंकर ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।